पार्ट 4 ब्लड रिलेशंस। स्टार्ट के 4 क्वेश्चंस इजी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, हु एम आई टू यू। माई से बात शुरू हो रही मगर पता नहीं कि मैं बॉय हूँ या गर्ल, लिहाजा फ़िलहाल एम लिख लें। माई ब्रदर तो साथ में ब्रदर के लिए बी लिख लें। माई ब्रदर्स सिस्टर तो इसी रो में सिस्टर के लिए एस लिख लें। इसी रो में इसलिए क्योंकि ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसी बातचीत भी होगी कि पी इज़ सिस्टर ऑफ क्यू, तो पी फीमेल है और क्यू का अभी पता नहीं। अपनी आदत बनाएं कि फ़ीमेल की निशानी के लिए नेगेटिव साइन यूज़ कर लें और मेल के लिए पॉजिटिव। हमारे केस में एस सिस्टर कंफर्म फीमेल है और ब्रदर कंफर्म मेल है। दोबारा पढ़ें, इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर। यूअर से पता नहीं लग रहा कि फ़ीमेल है या मेल, फ़िलहाल वाई लिख लें एस के नीचे क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है। आगे पढ़ें, हु एम आई टू यू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। अम्मी के भाई बहन को अंकल आंटी कहते हैं, तो ऑप्शंस में सिर्फ अंकल ही ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। और वाई मेल था या फीमेल थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज़ माई से बात शुरू हो रही मगर पता नहीं कि मैं बॉय हूँ या गर्ल, लिहाजा फ़िलहाल एम लिख लें। माई ब्रदर तो साथ में ब्रदर के लिए प्लस बी लिख लें क्योंकि कंफर्म मेल है और इसी रो में क्योंकि सेम जनरेशन है। माई ब्रदर्स सन के साथ प्लस लिखा क्योंकि कंफर्म मेल है और चूंकि ब्रदर का बेटा है इसलिए उसके नीचे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन में। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन तो इसी की सिस्टर है यानी माइनस एस लिख लें इसी रो में। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज़ माई, मेरी क्या लगती है, भाई की बेटी को भांजी इंग्लिश में नीस कहते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। माई सिस्टर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। माई की जगह एम, सिस्टर की जगह माइनस एस लिख लें। माई सिस्टर इज़ योर मदर यानी अब नेक्स्ट जनरेशन में यू की जगह वाई लिख लें, पर यू मेल है या फीमेल ये नहीं मालूम, लिहाजा प्लस माइनस नहीं लिखते। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, बहन के बेटे या बेटी को नेफ्यू या नीस कहते हैं, जबकि अम्मी के भाई को मामू या अंकल, पर लाजमी नहीं कि भाई हो। माई प्लस खाला भी तो यूज़ कर सकती है, लिहाजा डाउनवर्ड्स रिश्ता नेफ्यू या नीस होगा, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस, एनी ऑफ द अबव। ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट एज सन, देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विद ए। ए इज़ फादर, फादर मेल होता है इसलिए प्लस साइन लगा लें। फादर ऑफ बी, बी नेक्स्ट जनरेशन में लिख लें। बट बी इज़ नॉट एज सन यानी ये ए का बेटा नहीं, बेटा नहीं तो दूसरी ऑप्शन बेटी ही बचती है यानी माइनस साइन आएगा। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विद ए, बेटी है, सो ऑप्शन सी डॉटर इज़ द करेक्ट चॉइस। अब चलते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ, लाइक प्रेस करते चलें। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सलमान सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ सलमान रिलेटेड टू दैट बॉय। ये बंदा सलमान है और ये जुमला बोल रहा है कि ही इज़ द सन यानी प्लस साइन, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन, एक बार फिर प्लस साइन। ओनली का मतलब कि इसके भाई बहन नहीं हैं। फिर पढ़ें, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब इसने कह दिया कि माई मदर यानी बीच में जो सन है उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी कि ये वाला अकलौता मैं ही हूँ। हाउ इज़ सलमान रिलेटेड टू दैट बॉय, तो ये इस नीचे वाले सन का फादर हुआ, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस, फादर। इसी सेंटेंस को अगर उल्टा पढ़ें, मेरी मदर के ओनली सन का सन, तो और भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ये ट्रिक्स समझ आ जाएंगी। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी यानी ए के साथ प्लस साइन आएगा, ब्रदर है। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी यानी बी सिस्टर है, इसके साथ माइनस आएगा। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी फादर है यानी प्लस साइन आएगा। ए, बी और सी भाई बहन हैं, सेम जनरेशन। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिस्टर को फ़िलहाल निकाल दें। हमें डी का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, यानी भाई का बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, नेफ्यू या नीस, सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इज़ राइट चॉइस। सिर्फ नेफ्यू को सिलेक्ट करना गलत होता क्योंकि कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड वाली ऑप्शन मौजूद है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, आयशा सेज ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये लड़की आयशा है और ये जुमला बोल रही है कि ही इज़ द सन, मैंने साथ डायरेक्टली प्लस लिख लिया है कि अब हम स्पीड लगाएंगे। ही इज़ द सन
ऑफ द ओनली सन, ओनली बोला इसलिए राइट लेफ्ट जगह खाली छोड़ दी है क्योंकि इस जनरेशन में और कोई नहीं है। दोबारा पढ़ें, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी कि ये लड़की का ग्रैंड फादर है, यानी इस लड़की ने थर्ड जनरेशन में आना है। हाउ इज़ द मैन इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू आयशा, तो ये बड़ा ऑब्वियस है, भाई लगता है आयशा का। गिवन चॉइसेस में ऑप्शन ए ब्रदर इज़ द करेक्ट चॉइस। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर, यानी उस बंदे की मदर, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर, ये अकलौती डॉटर है ऑफ माई मदर। तो जाहिर है अगर माई मदर बोला है तो ये बीच वाली औरत एम ये खुद ही है, क्योंकि इस जनरेशन में और तो कोई था नहीं। हाउ इज़ दिस वुमन रिलेटेड टू मैन, ऑब्वियसली उसकी माँ ही है, सो ऑप्शन ए मदर इज़ द करेक्ट चॉइस। अब से मैं ये वाली जनरेशन लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, सेम रो में या तो बहन भाई होते हैं या हस्बैंड वाइफ। बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी फादर है यानी मेल है, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ओके। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, यानी क्यू ब्रदर है, मेल है। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर डॉटर है यानी फीमेल है, और क्यू और आर भाई बहन हैं तो जाहिर है पी बी की वाइफ होगी। ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, यानी ए नीचे थर्ड जनरेशन में है, और ग्रैंड डॉटर यानी फीमेल है। अभी तक ये नहीं पता कि ग्रैंड डॉटर क्यू की बेटी है या आर की, किसी की भी हो सकती है। लेट्स सी। आगे कह रहे हैं एस इज़ द फादर ऑफ ए, यानी एस बीच वाली जनरेशन में होगा, और क्योंकि फादर मेल होता है लिहाजा ये किसी फीमेल का ही हस्बैंड होगा, लिहाजा आर का ही हस्बैंड होगा। अब पक्का पता चल गया है कि ए आर की बेटी है और क्यू एंड आर सिर्फ 2 चिल्ड्रन थे बी के। हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू, बहन के हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, क्यू की बहन आर और उसका हस्बैंड एस, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस, ब्रदर इन लॉ। पी इज़ द मदर ऑफ के, पी मदर है यानी फीमेल है, के इज़ द सिस्टर ऑफ डी, यानी के सिस्टर है, फीमेल है। डी इज़ द फादर ऑफ जे, फादर मेल होता है। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू जे, जे के फादर डी हैं और उनकी सिस्टर के है, इस लिहाज से पी इन दोनों की मदर हुई और यूं जे की ग्रैंड मदर हुई। ए सन बी, बी मेल है, ए सन बी इज़ मैरिड विद सी, जाहिर है बी मेल है तो सी फीमेल। हु सिस्टर डी, ये भी फीमेल, इज़ मैरिड टू ई जो कि मेल होगा। ई द ब्रदर ऑफ बी, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, बी और ई भाई हैं, तो अगर बी ए का बेटा है तो ई भी ए का बेटा हुआ, और बेटे की बीवी को डॉटर इन लॉ कहते हैं। और मुश्किल आ गया। B5D मीन्स B इज़ फादर ऑफ D, B9D मीन्स B इज़ सिस्टर ऑफ D, B4D मीन्स B इज़ ब्रदर ऑफ D, B3D मीन्स B इज़ वाइफ ऑफ D, विच ऑफ दीज मीन्स F इज़ द मदर ऑफ K। F को K की मदर बनाना है। पहली ऑप्शन देखें, F3, 3 मीन्स वाइफ, वाइफ ऑफ M। 5 मीन्स फादर, फादर ऑफ K। तो अगर M के का फादर है और F M की वाइफ है तो F के की मदर भी हुई, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। वैसे इतनी सारी ऑप्शंस में सी और डी ऑप्शन को आप फ़ौरन ही रॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें के से स्टार्ट करके जा रहे थे, जबकि हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट F से स्टार्ट होकर के पे ख़त्म हो रही है। इफ़ A plus B means A is mother of B, A minus B means A is brother of B, A percentage B means A is father of B, and A multiplied by B means A is sister of B. Which of the following shows that P is maternal uncle of Q? इससे ये पता चला कि प्लस मदर के लिए, माइनस ब्रदर के लिए, परसेंटेज फादर के लिए और मल्टीप्लाई सिस्टर के लिए यूज़ हो रहा। P इज़ मैटरनल अंकल ऑफ Q। हमने नीचे वाली ऑप्शंस में ढूंढना है। मैटरनल अंकल P मामू को कहते हैं, यानी ब्रदर ऑफ समवंस मदर। ऑप्शंस को देखते ही पता चल रहा ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस है, यानी M मदर हो किसकी, N की, N का मैटरनल अंकल हुआ P, मगर ऑप्शन में मल्टीप्लाई बाय Q भी है, यानी सिस्टर ऑफ Q। अब भी ठीक है, क्योंकि Q और N
दोनों के मामू हुए। मिटरनल अंकल P इज़ ब्रदर ऑफ M, M इज़ मदर ऑफ N एंड N इज़ सिस्टर ऑफ Q। सो सिंपल, जो देखने में ड्राउना लग रहा था। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बट डिफरेंट ट्रिक बताता हूँ। इफ़ A प्लस बी मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A माइनस B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B एंड A मल्टीप्लाई बाई B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट C इज़ द सन ऑफ M। ऑप्शंस में जहाँ प्लस लिखा है उसके ऊपर छोटा सा b लिख लें फॉर ब्रदर, यहाँ 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 और यहाँ। जहाँ माइनस लिखा है वहाँ छोटा सा s लिख लें फॉर सिस्टर, यहाँ 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 और यहाँ। जहाँ मल्टीप्लाई लिखा है वहाँ छोटा सा f लिख लें फॉर फादर, यहाँ 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 और यहाँ। ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए में m इज़ सिस्टर ऑफ n, सेम जनरेशन, एंड n इज़ फादर ऑफ c एंड c इज़ ब्रदर ऑफ f। तो इसमें तो c इज़ सन ऑफ n, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में f इज़ सिस्टर ऑफ c, c इज़ ब्रदर ऑफ n, सेम जनरेशन, n इज़ फादर ऑफ m, तो इसमें भी c इज़ नॉट सन ऑफ m। ऑप्शन सी देखें। n इज़ ब्रदर ऑफ m, m इज़ सिस्टर ऑफ f, अभी तक सेम जनरेशन, f इज़ फादर ऑफ c, ये न्यू जनरेशन में, तो इसमें भी c इज़ नॉट सन ऑफ m। ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट चॉइस। इसमें m इज़ फादर ऑफ n, यानी n न्यू जनरेशन में, n इज़ सिस्टर ऑफ c, c इज़ ब्रदर ऑफ b। तो देखें c डायरेक्टली m के नीचे नहीं लिखा, लेकिन n, c और b भाई बहन हैं और चिल्ड्रन ऑफ m। मैंने आपको लॉन्ग मेथड से कराया ताकि आपका जहन चल पड़े, वैसे आप शुरू में ही देख लेते कि m इज़ फादर ऑफ n, c एंड f हु ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप फ़ौरन ही ऑप्शन डी को क्लिक कर लेते। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अली सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, व्हाट इज़ मैन्स रिलेशन टू अली। बहुत छोटा सा सेंटेंस है मगर कंफ्यूज कर देता है। इसको पीसेस में पढ़ें। द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर यानी मेरी अम्मी की वाहिद बेटी, यानी मेरी सिस्टर। तो देखें हिज मदर उसकी माँ, माई सिस्टर मेरी बहन है, तो ये बच्चा अली मेरा क्या लगा, नेफ्यू, भतीजा। इसके नोट्स डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आईएसएसबी और इनिशियल में रिकमेंड होना है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिजा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.